कि आपने क्या किया एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्या नहीं किया। हमारे चीफ मिनिस्टर को भी घेर लेते हैं। तो सच में मुझे भी लगता है कि एक बहुत बड़ा इशू है। इस चैनल के माध्यम से केवल समस्याओं के बारे में बात नहीं होगी, बल्कि समस्याओं को हल कैसे किया जाए, यहाँ पर हम सरकार से और लोगों से हम इस प्रोग्राम के अंदर कुछ एक्सपर्ट भी आएंगे जो हमें गाइड करेंगे कि कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। हम लोग 2 से 3 एक्सपर्ट्स को साथ डिस्कस करके इस पे पहले देख लेंगे कि क्या सोल्यूशन है, और उसके बाद में हम लोग ज़रूर उसको एक एडवोकेसी बनाने के लिए प्रयास करेंगे और एक सोल्यूशन 100% देने का कोशिश करेंगे हम। ये हमारा ही नहीं, 192 देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सभी देशों में ये प्रॉब्लम आता ही है। दोस्तों, सोशल इश्यूज ये चैनल स्टार्ट करने के बाद में मैंने बहुत सारे लोगों को आवाज़ दी, आप साथ में आइए हम लोग मिलके कुछ करेंगे। लेकिन उसमें सबसे पहले इनिशिएटिव जो लिया हमारे चैनल पे एज एन को होस्ट आने के लिए, वो है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सदा सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं बी सुदर्शन, फाउंडर एंड CEO स्टडी कोच, ऑथर एंड जर्नलिस्ट। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोशल इश्यूज ये चैनल स्टार्ट करने के बाद में मैंने बहुत सारे लोगों को आवाज़ दी, आप साथ में आइए हम लोग मिलके कुछ करेंगे। लेकिन उसमें सबसे पहले इनिशिएटिव जो लिया हमारे चैनल पे एज एन को होस्ट आने के लिए, वो है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, और वो भी आज इस स्टूडियो में मौजूद है। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं सोशल इश्यू चैनल को कि आपने बहुत बड़ा मुद्दा, देश का बहुत बड़े ज्वलन क्वेश्चन को आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से समाज के सामने ला रहे हैं। सिर्फ आप सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उसका निर्वाण, उसका यहाँ पर उसको समस्या को हल करने की ताकत और दिशा भी आप इस चैनल के माध्यम से दिखाने वाले। बहुत सारे भाग्य विधाता सुदर्शन सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। सर, इस चैनल को स्टार्ट करने के बाद में हमारे दर्शकों के मन में भी बहुत सारे सवाल है कि ये सोशल इशू चैनल आखिर करेगा क्या। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, बहुत सारे अखबार हैं, हर दिन सोशल इश्यूज़ को सामने ला रहे हैं। लेकिन फिर आप लोग ऐसा क्या करोगे कि अलग से, कि आपको क्यों लगा कि एक सोशल इशू चैनल करेंगे, और आप ऐसा क्या करोगे? बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है कि सोशल इशू चैनल पे क्या होगा। कहते हैं कि अंग्रेजी की एक कहावत से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि एवरीबडी कैन नॉट डू एवरीथिंग बट समबडी कैन डू समथिंग। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने भी मिलके कुछ काम शुरू कर दिया तो इस देश की हालत और इस देश को हम सब लोग मिलकर बदल सकते हैं। एक छोटा सा चैनल, एक नंबर जो होता है ना, एक नंबर देखा जाएगा तो सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन एक लिखने के बाद जब इंसान 0 लिखने शुरू कर देता है तो वो एक नहीं रहता है, वो करोड़ अरब खरब बन जाता है। तो बस यही बात यहाँ पर लेकर आए हुए इस चैनल के माध्यम से केवल समस्याओं के बारे में बात नहीं होगी, बल्कि समस्याओं को हल कैसे किया जाए, यहाँ पर हम सरकार से और लोगों से हम दरख्वास्त भी करेंगे कि इस माध्यम से अगर जैसे कोई एक इशू है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, ये जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ये प्रॉब्लम हमारा देश फेस कर रहा है। ये हमारा ही नहीं, 192 देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सभी देशों में ये प्रॉब्लम आता ही है। जिबूटी नाम का एक देश है अफ्रीका में, जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखेंगे तो शायद हैरान हो जाओगे। 75% वहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये हर जगह है। हाँ, किसी की दर कम है। अभी जैसे हमने देखा भारत का जो है अभी 2024 में जो रिपोर्ट आया था 8.5 के लगभग पहुंच गया है। तो इसी तरह के माध्यम जो है, इसी तरह के ज्वलन क्वेश्चन को उठाया जाएगा उसके आंकड़ों के साथ और उसकी हल के साथ इस चैनल के माध्यम से। जो आपने सवाल पूछा है बी सुदर्शन सर, तो यहाँ पर उसको पूरा बताने का और उसको हल भी देने का यहाँ पर हमारे कुछ एक्सपर्ट भी आएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। कुछ एक्सपर्ट भी आएंगे जो हमें गाइड करेंगे कि कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। ओके, तो आपका कहना ये है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा मुद्दा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आज की तारीख में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे लगता है कि हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, ये है कि वो सच में इशू है या नहीं है, ये तो हम लोग एक्सपर्ट से ही जानेंगे। लेकिन
आज के डेट में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे पत्रकार हमारे नरेंद्र मोदी को भी घेर लेते हैं कि आपने क्या किया एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्या नहीं किया। हमारे चीफ मिनिस्टर को भी घेर लेते हैं। तो सच में मुझे भी लगता है कि एक बहुत बड़ा इशू है। और आज आप में से भी बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, कुछ लोगों को वो बेरोजगारी में आप लोग भी मतलब हो सकता है कि रोजगार के लिए आप भी कुछ सोच रहे होंगे। तो सर ये मुझे लगता है कि हाँ बहुत बड़ा इशू है। सर आपको क्या लगता है कि ये सच में प्रॉब्लम है या सिर्फ बनाया गया हुआ है? जब इस पर हमने रिसर्च किया, हमारी टीम ने इस पर जब रिसर्च किया, सोशल इशू चैनल की टीम ने जब इस पर बात किया, अलग अलग एक्सपर्ट लोगों की राय ली, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया। हमारे जो इम्प्लाई जो है, यानी जो नौकरी देने वाला है, वो बोलते सही लोग नहीं मिल रहे हैं। देखिए ये अभी यहाँ पर आपको पता चलेगा कि समस्या है या नहीं है। जो नौकरी देने वाले हैं वो बोलते सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है, सही उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, और जो उम्मीदवार है वो बोलता है सही नौकरी नहीं मिल रही है। तो कभी ना कभी हम ये दो अर्थी जीवन में हम जी रहे हैं, लेकिन समस्या तो है। ठीक है, वो शायद उनको जैसा उनको जो पैरामीटर उनके दिमाग में है कि हमको चैट जीपीटी वाला हमको पर्सन चाहिए, हमको इस तरह का लेवल स्टाफ चाहिए, और नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़ी सी चीज़ों को अगर साइड में रख दिया जाए तो सही में हमारे देश में बेरोजगारी है। और ये बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ कारण आते हैं। सबसे पहले आबादी। हमारा जो देश है, अभी देश की आबादी, जैसे अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी आपने बताया कि उनको भी लोग घेर लेते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको घेर लेते हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि ये विषय हमेशा से ही हॉट केक की तरह रहा है। हमेशा से ये ज्वलंत क्वेश्चन रहा है हमारे देश के लिए, बेरोजगारी। और बेरोजगारी पर कई समाधान दिए जा चुके हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक इस पर कई योजनाएं बने हैं, लेकिन कभी ना कभी वो विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका पहला कारण जो है बेरोजगारी का पहला कारण है मित्रों, देश की आबादी, जनसंख्या का बढ़ना। दूसरा, कुशल कारागिर की कमी है। कौशलता, यानी लोग सब लोग हैं कि सॉफ्ट स्किल में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन कौशल जो है हमारे हाथ में एक कारागिरी होनी चाहिए, और अगर वो नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। और तीसरा है कि मानसिकता, वो अगर वो मेहनत ही नहीं करना चाहता तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता है। तो ये 3 कारण है उसके पीछे, ये सारी चीज़ों के पीछे और भी कई है, लेकिन ये 3 मेन कारण हमको मिले हैं। तो जैसे अभी आपने जो पूछा कि समस्या है या नहीं, तो समस्या है। यस, समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि एज एन हम लोग जब कंपनी चला रहे हैं तो हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और जब मैं एज एन एम्प्लॉई सोचता हूँ तो एक हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं ओनर की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक जो मिसमैच है, एक कड़ी है, अगर वो हम लोग शायद से अगर जुटा पाए तो मेरे हिसाब से मिसिंग लिंक जो है, मिसिंग लिंक को अगर हमने फुलफिल कर दिया तो एक उस पर हो सकता है। ओके, तो इसी मुद्दे पे सर हम लोग और भी रिसर्च करेंगे। दोस्तों, आप भी आपके जो भी कमेंट्स है बेरोजगारी पे, आप भी कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम लोग और रिसर्च कर सकें, और आपका भी अगर इनपुट मिले तो आउटपुट देने के हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे। हमारे नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में हमारे जो इसमें जो अभी वर्क कर रहे हैं, ये जो हमारा मिस लिंक है, सर जो बोल रहे हैं कि एक लिंक है, मिसिंग लिंक है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ में इसके एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। हम लोग 2 से 3 एक्सपर्ट्स को साथ डिस्कस करके इस पे पहले देख लेंगे कि क्या सोल्यूशन है, और उसके बाद में हम लोग ज़रूर उसको एक एडवोकेसी बनाने के लिए प्रयास करेंगे और एक सोल्यूशन 100% देने का कोशिश करेंगे हम लोग। बराबर। तो आपका क्या कहना है सर इस पे? ये सही रहेगा? नहीं, एकदम सही है। आज के तारीख में जब समस्या उठा दी गई तो कुछ निवारण मैं भी अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। जो हमने बात करके जो समस्याओं पर थोड़ा सा फोकस करके जो हमने जुटाया हुआ है, सबसे पहले तो हर इंसान के हाथ में एक हुनर होना चाहिए। आप पढ़ाई कीजिए ना, किसने मना किया है? पढ़ाई कीजिए ना, आप बीए कीजिए, कॉमर्स कीजिए, साइंस कीजिए, बीएससी कीजिएगा, इंजीनियरिंग कीजिएगा। क्या इंजीनियरिंग, एक सवाल मैं पूछता हूँ, क्या एक इंजीनियर लेथ मशीन चला सकता है? मुझे पता है ये उसका प्रोफेंसी नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े ना तो उसके लिए भी तैयार हो जाना चाहिए।
उसके लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। मैं अभी आते आते एक पर्सन से मैं मिला, वो गाड़ी को किक मार रहे थे, बहुत देर से गाड़ी को किक मारे, गाड़ी नहीं चल रहा है। और फिर कहीं से कोई एक पर्सन आते हैं और वो जो स्पार्क प्लग होता है उसको थोड़ा सा उन्होंने लूज़ किया और बोले किक मारो, गाड़ी चालू हो गया। उस पर्सन ने उस इवेंट को देखा और 1 साल के बाद सेम घटना घटी। वो कहीं से जा रहे थे तो उसके बिल्डिंग में कुछ लोग बहुत देर से किक मार रहे थे, गाड़ी चालू नहीं हुई। फिर उसको याद आया अपनी घटना, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, मैं थोड़ा देर मुझे गाड़ी दीजिएगा। उन्होंने स्पार्क प्लग को पीछे किया और बोले किक मारे तो गाड़ी चालू हो गया। तो इस तरह का हुनर जो है, हर इंसान के पास एक हुनर होना चाहिए। ITI करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद भी हम एक नेल नहीं मार सकते। मुझे पता है ये उसकी प्रोफेंसी नहीं है, लेकिन आना चाहिए। जर्मनी में देखा जाएगा या बाहर के जो देशों में ना, इसको इस टाइप के जो एजुकेशन उसको ज़्यादा उन्होंने ये किया हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा भी है, हुनर है तो कदर है। तो हमारे पास एक स्किल होना चाहिए। अगर सचमुच में इस देश से अगर बेरोजगारी को भगाना है अंग्रेजों की तरह, तो सबसे पहले हर बच्चे के हाथ में शुरू से एक स्किल दे दीजिएगा। अगर आप देखेंगे, लॉर्ड मैकॉले के पहले हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली थी वो थी गुरुकुल की प्रणाली थी। गुरुकुल जैसी प्रणाली, शिक्षा प्रणाली हमारे देश में थी। और हमारे कहा जाता है, लॉर्ड मैकॉले ने ही बताया है ये, कि 1 लाख से ज़्यादा गुरुकुल इस देश में थे। उस समय एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उस समय बेरोजगारी नहीं थी हमारे पास। हर एक के पास, हर हाथ को काम था। यानी हर जुलाहा था तो जुल्हा के पास एक काम था, कोई कुंभार था तो कुंभार के पास काम था। उस समय भी आबादी उस लेवल के हिसाब से आबादी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सब कोई बेरोजगार नहीं था। तो ये बेरोजगारी आई कहाँ से? तो बेरोजगारी आने के पीछे जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे हाथ से वो स्किल छीन लिया गया। हमारे हाथ से जब स्किल छीन लिया गया तब ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है, सचिन तेंदुलकर साहब भी, उनका भी एक ऐड आता था, हुनर है तो कदर है। तो हमें क्या करना है, अपने हाथ में एक हुनर पैदा करना है। हर इंसान को एक हुनर तो भी होना चाहिए। आप पढ़ाई कीजिए, जो आपको पढ़ाई करना है सब पढ़ाई कीजिए, लेकिन एक टेक्निकल शिक्षा होना चाहिए। तो टेक्निकल शिक्षा को जोर दिया जाए। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शुरू से जब वो संविधान लिख रहे थे तभी से वो बता रहे थे, डोंट बिकम ए जॉब सीकर, बिकम ए जॉब क्रिएटर। लेकिन शुरू में ये लोगों को समझ में नहीं आया। आज भारत सरकार इस पर कितना सारा काम कर रही है। MCD जैसी संस्था है, CMEGP संस्था है, EDII जैसी संस्था है, एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी संस्था है। इतनी सारी संस्थाएं अब एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रही है। अगर यही शुरू से किया होता तो शायद आज ये नहीं देखने का दिन नहीं मिलता। तो अमेरिका टॉप पे क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन क्रिएट हो गए, और बिजनेसमैन जहाँ क्रिएट होते हैं वहाँ पर रोजगारी भी क्रिएट होती है। अगर मैंने जीरा सोडा का अगर मैंने कंपनी चालू किया, और अगर सर आपने कोई होटेलर का अगर आपने बिजनेस चालू किया है, तो नेचुरली आपके होटल में स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। आप पूरा तो होटल नहीं चला पाएंगे, कम से कम आपको 150-200 लोगों की जरूरत पड़ेगी। जीरा सोडा प्लांट में कम से कम 25 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहीं पर हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया हमने। तो अगर हर व्यक्ति जिनके पास थोड़ा सा भी अगर क्रिएटिविटी है, थोड़ी सी भी अगर वो अलग सोचने की क्षमता रखते हैं, थोड़ा सा भी वो रिस्क लेने को तैयार है, तो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। पहले हमें सर सबसे पहले टेक्निकल शिक्षा, दूसरा बिकम ए जॉब क्रिएटर, हमें जॉब क्रिएटर बनना है। तीसरे नंबर पे आना है, मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। अब मानसिकता, जॉब मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो जो जॉब मिलता उसके लिए तैयार रहिए। जो मिल गया कोई बात नहीं, अभी ये जॉब नहीं मिला कोई बात नहीं, हम इसके लिए तैयार रहेंगे। जो मेरे पास हुनर है, अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया है और मुझे इलेक्ट्रॉनिक में नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे AI के अंदर कुछ काम मिल रहा है, तो जल्दी से उसको अडॉप्ट कर लो। अडॉप्टिबिलिटी जो है ना, ये क्वालिटी इंसान के पास होना चाहिए। सर्वाइवल फिटेस्ट जो डार्विन ने बोला है कि इस पृथ्वी पर वही लोग जिंदा रहेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इस पृथ्वी पर वही लोग जिंदा रहेंगे जो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो उसके अंदर फिट हो जाएगा। आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है और वो फिट होने को तैयार ही नहीं आपके सिस्टम में, तो वो नहीं टिक पाएगा। वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना तक टिकेगा, उसके बाद निकल जाएगा, क्योंकि फिट ही नहीं हो रहा है। तो
सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, अपने आप को ये मानसिकता लानी है। और भी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये 3 चीज़ पर अगर जो लोग हमें तमाम युवा हमें देख रहे हैं, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और सबसे ज़्यादा युवा जो है इस पॉडकास्ट को देखते हैं, ऐसे मैंने देखा है सर। तो 65% युवा जो है हमारे यहाँ पर हमें देख रहे हैं। तो ये 3 चीज़ पर आज से शुरू कर दीजिएगा। हम बहुत जल्दी और भी बातें, और भी एक्सपर्ट हमारे बीच में आएंगे इस विषय को लेकर, लेकिन ये 3 चीज़ यानी टेक्निकल शिक्षा पे वार करना शुरू कर दीजिएगा, मानसिकता तैयार कर दीजिएगा और अपने आप को जो काम मिलता है उसके लिए भी तैयारी करनी है और फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। मेरा ऐसा मानना है सर। यस, आपने बहुत सही कहा सर। हुनर है तो कदर है, हाँ। फर्स्ट पॉइंट। हाँ। और सेकंड, जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनो। ये 2 चीजें हैं। नरेंद्र मोदी भी उसी पे कर रहे हैं। और तीसरा मुद्दा आपने जो कहा, तीसरा मुद्दा है कि भाई सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, हाँ, बस अपने आप को फिट कर दीजिएगा। फिट करना है। बहुत सारे सर, अभी हम लोग जब एक टीजा ग्रुप ऑफ कंपनीज हम लोग जब चलाते हैं, तो बहुत सारे सर लोग आते हैं, जॉब चाहिए, बट फिर किसी का MBA हुआ है, किसी का ये हुआ है, फिट नहीं होते सर। एक्चुअली अपने आप को तैयार करना है फिट होने के लिए। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली देखा है। अगर वो नहीं हो रहा है, देखिए सर, मुझे AI का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। आज के तारीख में नहीं है ना, मैं कहीं कोर्स लगा के YouTube पर जाके सीख सकता हूँ। मुझे YouTube चैनल बनाना नहीं आता, मैं सीख सकता हूँ। मुझे ये माइक के बारे में नहीं पता, इसको कैसे एडजस्ट करना, ऑडियो विजुअल क्या होता है, मैं सीख सकता हूँ। इंसान की खासियत है वो सीख सकता है। बेरोजगारी का मेन जो है ना कि साहब सीखने के लिए तैयार नहीं है। सीखने के लिए तैयार हो जाइएगा बस, और अपनी पुराने कवच को छोड़िए। सांप भी देखेंगे ना सर, 6 महीने के बाद अपने कवच को छोड़ देता है। तो पुराने विचारों को छोड़िए, नए विचारों को अपनाइएगा। 1971 में एक मेरे अपने नाम का एक फिल्म आई थी सर, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के बारे में बताया गया, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, काम ठीक ठाक है, BA MA NV है, ऐसा कुछ गाना था वो, उसमें बताया गया था 1971 में गाने में बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है। और एक गाना भी आया था कि इस गाने के साथ मैं अपने बातों को यहाँ पर सर रोकना चाहूँगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो नए दौर आ गया है, अपने आप को तैयार कीजिएगा। लोग कहते हैं कि AI हमारी नौकरी लेने वाला है, मैं मानता हूँ सर AI हमारी नौकरी लेने वाला है, लेकिन किसकी? जिसके पास क्रिएटिविटी नहीं है। यस सर, जिसके पास क्रिएटिविटी नहीं है ना, जो अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहा ना, दिमाग उसका नौकरी जाने वाला है, 100% जाने वाला। अगर मेरे पास क्रिएटिविटी नहीं है तो मैं तो सबसे पहले मुझे ही आउट करने वाला है। अभी AI का कंपटीशन कौन है पता है आपको? क्रिएटिविटी वाले लोग। अगर क्रिएटिविटी वाले लोग, मेहनती वाले लोग अगर मैदान में है तो AI उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है सर। राइट। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इशारा भी है। आप क्रिएटिव बनो। अगर आप सोए हो तो जाग जाइए, और अगर आप सिर्फ नाटक कर रहे हो तो फिर ऊपर वाला ही बचा सकता है। खैर, लेकिन जो आज सर ने बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सर, इसी के साथ हम लोग अभी ये पॉडकास्ट के लिए ब्रेक लेते हैं, और अगले पॉडकास्ट में हमारे साथ एक जाते सर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। यस प्लीज़ सर, कि क्योंकि मुद्दा जब उठा है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो मैं बताना चाहता हूँ, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। वाह, बहुत सुंदर सर। आपका बहुत बहुत स्वागत इस पॉडकास्ट शो में। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले पॉडकास्ट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगत। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।